हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। मैं आज एचईओ के लिए स्वास्थ्य असमानता का एक टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हमारे वर्ग असमानता, लैंगिक असमानता और जातीय असमानता से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, और ख़ासकर एचईओ एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चन है, तो मैं अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको शुरू करती हूँ। तो हम पहला पार्ट करेंगे वर्ग असमानता। ठीक है, पहला पार्ट क्या है इसका? वर्ग असमानता। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वास्थ्य असमानता में वर्ग आधारित असमानता का सबसे प्रमुख निर्धारक निम्न में से कौन सा है? इसका है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति का स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला प्रमुख माध्यम है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आय एवं रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीब वर्ग में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता कम होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है आर्थिक बाधाएं। ठीक है, आर्थिक बाधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वास्थ्य असमानता के संदर्भ में सामाजिक निर्धारक का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा वे सामाजिक परिस्थितियाँ जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है, रहता है और कार्य करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थिति में वर्ग आधारित स्वास्थ्य असमानता अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीब परिवारों में बीमारी का आर्थिक प्रभाव किस अवधारणा से अधिक संबंधित है? ठीक है, किस अवधारणा से अधिक संबंधित? कैटेस्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य पर शिक्षा का प्रभाव मुख्यतः किस माध्यम से पड़ता है? इसका पड़ता है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान एवं व्यवहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्गीय स्वास्थ्य असमानता को कम करने में सबसे अधिक सहायक होगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्वभौमिक एवं सुलभ स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि उच्च आय वर्ग की तुलना में निम्न आय वर्ग में शिशु मृत्यु दर अधिक पाई जाए तो यह किसका उदाहरण हो सकता है? इसका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य में ग्रेडियंट से आशय क्या है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ स्वास्थ्य में क्रमिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक निम्न सामाजिक आर्थिक वर्गों में कुपोषण का जोखिम बढ़ा सकता है? ये होगा ऑप्शन ए, खाद्य असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य असमानता के संदर्भ में आवास की गुणवत्ता किस प्रकार निर्धारक है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस परिस्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं की आर्थिक पहुंच सबसे अधिक प्रभावित होगी? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आय कम उपचार लागत अधिक। आय कम उपचार लागत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन वर्गीय स्वास्थ्य समानताओं के संबंध में सही है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक
आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य असमानता कम करने के लिए प्रोग्रेसिव यूनिवर्सलिज्म का मूल विचार क्या है? इसका है ऑप्शन बी, सभी को सुविधा देना लेकिन वंचित समूहों को अधिक सहायता देना। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, टॉपिक के सेकंड पार्ट पे, लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, स्वास्थ्य के संदर्भ में जेंडर इनइक्वालिटी मुख्यतः किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सामाजिक भूमिकाओं, अवसरों और संसाधनों में लैंगिक अंतर। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है? निर्णय लेने की सीमित शक्तियाँ, निर्णय लेने की सीमित शक्तियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि परिवार में पुरुष सदस्य के इलाज को महिला सदस्य की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है तो यह उदाहरण है लैंगिक भेदभाव का। कौन सा है? लैंगिक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, महिलाओं के स्वास्थ्य में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का विशेष महत्व क्या है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रजनन संबंधी परिस्थितियां महिलाओं के स्वास्थ्य एवं जीवन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लैंगिक स्वास्थ्य समानता को बढ़ाने वाला प्रमुख सामाजिक कारक कौन सा है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने का संभावित परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में उधार। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और अगर कुछ भी सुधार चाहते हो वीडियो में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, कुछ भी चाहिए तो ज़रूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वास्थ्य नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इन वीडियो के PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन का डिटेल में वो चाहिए तो वो भी बता देना, इन क्वेश्चन को डिटेल में भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 23, महिलाओं में एनीमिया की उच्चता को समझने में निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ठीक है, कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, पोषण एवं प्रजनन संबंधी कारक। आप कुछ और नोटिस कर रहे हो इन क्वेश्चनों में? अक्सर जो सबसे ज़्यादा, हालांकि ऐसा हर केस में नहीं होता, बाकी जो सबसे बड़ा ट्रिक ही मान सकते हो, जो सबसे बड़ा आंसर लगता है, ज़्यादातर आंसर वही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वाधिक व्यापक है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी समाज में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने के लिए
पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है तो यह किस प्रकार की बाधा है? यह सामाजिक एवं लैंगिक बाधा है। ठीक है, यह सामाजिक एवं लैंगिक बाधा है। मैटरनल मोर्टेलिटी में कमी लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय में मैटरनल मोर्टालिटी में कमी लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपायों में कौन सा शामिल है? इसका है ऑप्शन ए गुणवत्तापूर्वक प्रसव पूर्व एक प्रसवकालीन देखभाल। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक असमानता और स्वास्थ्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक लैंगिक भूमिकाएं स्वास्थ्य व्यवहार को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में अनमिट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग अधिक होने का कारण क्या हो सकता है? इसका हो सकता है अनमेट का, इसका हो सकता है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 27, लैंगिक असमानता और स्वास्थ्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक लैंगिक भूमिकाएं स्वास्थ्य व्यवहार को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन शायद वापस से आ गया है सिर्फ। हाँ, ये क्वेश्चन वापस से आ गया है, ये भी वापस से आया है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वास्थ्य में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं समान स्वास्थ्य अधिकार। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसका भाग 3 आ गया है, मतलब सी भाग आ गया है। यह है जाति असमानता, यह है कास्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन 31 की तरफ चलते हैं। अब इसके लास्ट 20 क्वेश्चन रह चुके हैं। अब अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जाति आधारित स्वास्थ्य। लैंगिक असमानता और स्वास्थ्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक लैंगिक भूमिकाएं स्वास्थ्य व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे, हम इस पे आ गए थे। जाति आधारित स्वास्थ्य समानता मुख्यतः किस प्रकार के कारकों से संबंधित हो सकती है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक बहिष्करण एवं संसाधनों तक असमान पहुंच। इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल एक्सक्लूजन का स्वास्थ्य पर स्वाभाविक प्रभाव क्या पड़ता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं एवं संसाधनों तक पहुंच की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जातिगत भेदभाव स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग एवं सामाजिक अवसरों को प्रभावित करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाति और स्वास्थ्य असमानता के अध्ययन में सामाजिक बहिष्करण और क्यों महत्वपूर्ण है? ये है ऑप्शन ए हो जाएगा। यह है संसाधनों या अवसरों तक पहुंच को सीमित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
35। यदि किसी सामाजिक समूह को स्वास्थ्य संस्थानों में भेदभाव का सामना करना पड़े तो यह किस प्रकार की असमानता है? यह संस्थागत और सामाजिक भेदभाव। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जातिगत स्वास्थ्य असमानता को समझने के लिए इनमें से कौन से दृष्टिकोण को अपनाना अधिक उचित है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्धारकों का संयुक्त अध्ययन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंचित जातीय समूहों में स्वास्थ्य परिणाम खराब होने का एक स्वाभाविक कारक क्या है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्वास्थ्य की दृष्टि से किस स्तर पर प्रभाव डाल सकता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। स्वास्थ्य असमानता में जाति और वर्ग के बीच संबंध को किस अवधारणा से बेहतर समझा जा सकता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। जातिगत स्वास्थ्य असमानता को कम करने के लिए कौन सा उपाय अधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, समान एवं भेदभाव मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाग डी, उच्च स्तरीय कथन आधारित प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन 41। ये कथन निष्कर्ष वाले पीसीएस लेवल के ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐड कर दिए हैं इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, स्वास्थ्य असमानताएं केवल जैविक कारणों से उत्पन्न होती है। 2, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर सकती है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बताओ सब, इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही हैं, सॉरी केवल 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कारक स्वास्थ्य असमानता के सामाजिक निर्धारक है? इसका आय भी है, शिक्षा भी है और सामाजिक स्थिति भी है, तो आवास भी है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर इनइक्वालिटी के संदर्भ में सही है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंगिक भूमिकाएं स्वास्थ्य व्यवहार और सेवाओं के उपयोग को प्रभावित कर सकती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इसका क्वेश्चन नंबर 44 इसे करेंगे हम। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में इंटरसेक्शनैलिटी सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न आय वर्ग की वंचित जाति की महिलाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी महिला की जाति, निम्न आर्थिक स्थिति और ग्रामीण निवास तीनों स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करते हैं तो इसे किस अवधारणा से समझाया जाएगा? तो इसे क्या है? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इंटरसेक्शनलिटी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा हेल्थ इक्वालिटी का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आवश्यकता और वंचना के अनुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य सहायता देना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47। यदि किसी समाज में निम्न आय वर्ग, महिला और वंचित जातियां
समूह में स्वास्थ्य परिणाम लगातार खराब पाए जाते हैं तो सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक निर्धारक स्वास्थ्य असमानता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। सामाजिक निर्धारकों स्वास्थ्य सेवाओं को समान अवसरों पर एक साथ कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सारे ही सुमेलित हैं। इसका है वर्ग असमानता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग असमानता, लैंगिक भूमिकाएं, जाति असमानता, सामाजिक बहिष्कार। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य असमानता सामाजिक संरचना से प्रभावित हो सकती है। कथन 2। वर्ग, लिंग और जाति एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अच्छा जी। तीसरा नंबर आएगा इसका इंटरसेक्शनलिटी, विभिन्न सामाजिक वंचनाओं के संयुक्त प्रभाव को समझने में सहायक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका पहला और दूसरा सही है जबकि तीसरा गलत है। हमारा इसका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा गलत और पहला और दूसरा हो जाएगा सही। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हमारे पूरे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ये हमने कितने क्वेश्चन किए? 50 क्वेश्चन किए। तो आपके कितने सही हुए तो कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, उससे PDF डाउनलोड कर लें। आगे कौन से उस पर वीडियो चाहिए वो बता देना, मैं बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।